कि इसके अब्बा से हमने गाड़ी मांगी, गाड़ी नहीं दी हमें, तो इसलिए इंतकाम लेना। अगर इंतकाम ही लेना था तो उसके बाप के घर को जाकर जला देते, उसके बाप से लड़ाई करते। इस मासूम सी बच्ची की बीवी के साथ ये दरिंदगी, ये देश आगे नहीं जा सकता। इस देश के रखवाले, ऐसे मानसिकता रखने वाले लोगों को आप जब तक फांसी पर लटका कर नहीं भूनेंगे गोलियों से, तो ऐसे नाहंचारों को कभी भी सबक नहीं मिल सकता। अगर तुमने इंसाफ नहीं किया, मेरे इलाके की एक औरत, एक बच्ची थी, उसका निकाह हो गया, उसका निकाह हुआ। जब निकाह हो जाता है तो वो अपना सब कुछ उसी में समझती, अपना शौहर, निकाह हो गया, मामला कंप्लीट है। उसके बाद अपनी उससे बात भी कर सकते हैं, उनके साथ घूम भी सकते हैं, पर्दे में मना नहीं इस्लाम के अंदर। तो उस बच्ची ने, गांव की देहात की बच्ची, उसका निकाह हो गया, लेकिन शायद वो जो लड़का था वो बाइक के चक्कर में उसको ये कहा, उसका डिमांड था कि मुझे बाइक दो, मेरी रुखसती से पहले पहले मुझे बाइक चाहिए, मुझे फला गाड़ी चाहिए। उसके परिवार वाले गरीब थे, उन्होंने कहा कि सब्र करो, अब्बा इंतजाम कर रहे हैं, आपको मिल जाएगा, लेकिन इतना उतावले मत बनो। अंदर ही अंदर लड़के के माइंड में क्या सेट हुआ मेरे भाइयों, एक रोज क्या कहा उस लड़की से कि चलो तुमको घुमाने लेके चलते हैं, बीवी है घुमाने लेके जाइए, एक्सेप्टेड, नो ऑब्जेक्शन अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया, मना नहीं। उसको खुशी हुई कि मेरा शौहर मुझे बुला रहे हैं, आज कहीं घुमाने लेकर जाएंगे, रोमांटिक मूड में है, चलो भाई। चली गई वो बेचारी, माँ से पूछा, माँ ने कहा, माँ ने उससे पूछा तो कहा कि अम्मा मैं ऐसे ऐसे उनके साथ जा रही, इज्जत के साथ, हमारे यहाँ नाम नहीं लेते शौहर का, बहुत से लोग बोलते हैं कि निकाह टूट जाएगा, निकाह कमजोर हो जाएगा नाम लेने से, ऐसा कुछ नहीं है। अदबन अगर कोई ऐसा करता है तो अलग बात है, नाम लेने से सिर्फ निकाह नहीं टूटता, इतना आसान नहीं। तो मेरे भाइयों, वो बच्ची गई अपने शौहर के साथ, उसको लेके गए वो एक सुनसान जंगल में, भट्टा जहां पर ईंट बनता है, लॉकडाउन में अभी सुनसान इलाका, एकदम कुछ नहीं, वहां पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने पहले से अपने जानवर सिफत 5 अपने दोस्तों को बुलाकर रखे हुए थे, सिर्फ ये इंतकाम लेने के लिए कि इसके अब्बा से हमने गाड़ी मांगी, गाड़ी नहीं दी हमें, तो इसलिए इंतकाम लेना। अगर इंतकाम ही लेना था तो उसके बाप के घर को जाकर जला देते, उसके बाप से लड़ाई करते। इस मासूम सी बच्ची की क्या गलती थी? आप उस वाक़े को सुनेंगे तो बड़ा ताज्जुब होगा कि हमारा समाज का मानसिकता कितना घट चुका है, कितने स्तर हम गिर चुके। मेरे भाइयों, उसने अपनी बीवी को उनके हवाले किया, कहा कि लो ऐश करो। शौहर है वो बेचारी, अपना सब कुछ, अपना प्रोटेक्टर ऑफ हर लाइफ, द आर्मी ऑफ हर लाइफ, पूरी जिंदगी उन्होंने देखी थी उसके साथ, एक सपना देखा था उन्होंने उसके साथ। गाड़ी पे बैठ जाता है, बाइक पे, और वीडियो भी बनाता है, और उनको कहा कि जाओ तुम लोग ऐश करो इसके साथ। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि उस बच्ची के साथ जुल्म ज़्यादती की, सर से पैर तक कोई अंग ऐसा नहीं था जिसको सिगरेट से न जलाया गया। पहले उसको तड़पा तड़पा कर उसके प्राइवेट पार्ट को जलाया गया, उसके ब्रेस्ट को जलाया गया, उसके गाल, ये चिक्स के ऊपर निशान डाले गए, उसका बाल खींचा गया। यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये शायद याजूज माजूज की कौम आ गई इस धरती पर लूटने के लिए, खसूटने के लिए, हैवान आ चुके हैं ये। मैं अपनी आंखों देखी उस लड़की की लाश को देखकर मैं खुद आया था, हमारे क्षेत्र की बात थी, उस वक्त इलेक्शन भी चल रहा था। तो मेरे भाइयों, उसके साथ ऐसा हुआ और बारी बारी इन्होंने उनकी इज्जत लूटी। जब वो बच्ची बेहोश हो गई तो उन्होंने उसको मारने की कोशिश की, वो बच्ची फिर भी नहीं मरी। तो उसके बाद उन्होंने जुल्म की इंतहा की, उन्होंने उस बच्ची के साथ वो किया
मेरे ख्याल से आज तक तारीख के अंदर इतना दर्दनाक हादसा नहीं कोई किया होगा। ऐसी कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी जुल्म के, वायलेंस की, कि एक औरत के साथ इतनी नाइंसाफी हो रही। उस वक्त अल्लाह ने आसमान से फरिश्ते को क्यों नहीं भेजा? मेरे ख्याल से कोई भी आदमी दर्द से यह सवाल अल्लाह से कर सकता है कि अल्लाह आपकी सिफत कहारियत क्यों जोश में नहीं आई? आपने उस बच्ची को क्यों नहीं बचाया? उसके दोनों टांगों को फाड़ा गया, उसके प्राइवेट पार्ट को फाड़ कर उसके जिस्म के 2 टुकड़े किए गए। मेरे भाइयों, हमने अपने नजरों से देखा। अपनी बीवी के साथ ये दरिंदगी, ये देश आगे नहीं जा सकता। इस देश के रखवाले, ऐसे मानसिकता रखने वाले लोगों को आप जब तक फांसी पर लटकाकर नहीं भूनेंगे गोलियों से, तो ऐसे नाहंजारों को कभी भी सबक नहीं मिल सकता। क्या गुनाह था उस बच्ची का? क्या गुनाह था? लेकिन आज तक उसके मुजरिम फरार हैं। पुलिस प्रशासन के लोगों को 1 लाख रुपए दे दीजिए तो वो अपना केस वहीं से डाउन कर देते। आईओ को मैनेज कर लीजिए, एसपी डीएसपी को मैनेज कर लीजिए, डीएम एसडीएम को मैनेज कर लीजिए, आईजी डीआईजी को मैनेज कर लीजिए, तो केस क्लोज। क्या विश्वास? ऐसा मत कीजिए खुदारा। इस देश के अंदर, इस देश को तरक्की मिली है हमारी बेटियों से भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस देश के नौजवान, इस देश के हमारे वीर सपूत ही इस देश के फाइटर हैं, स्वतंत्र सेनानी है। उस वक्त औरतों की तकरीबन 15,000 की तादाद थी जब उन्होंने जालिम अंग्रेज का मुकाबला किया था। मेरे मां और मेरे बहनों, आप कमजोर नहीं हो, आप ताकतवर हैं। हजरत आसिया